अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने पढ़ा था कि टप्पल क्या होता है और आज हम पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है और पाइथन के अंदर इसका क्या काम होता है। पाइथन के अंदर सेट का ये काम होता है कि इसमें जो डाटा है वो स्टोर होता है, यूनिक डाटा स्टोर होता है। यानी कि एक वैल्यू अगर दो बार दी गई है तो वो सिर्फ उसे एक बार काउंट करेगा और दूसरी वैल्यू को वो काउंट नहीं करेगा, और सिर्फ एक बार उसकी आउटपुट शो कराएगा, बल्कि दो बार नहीं करवाएगा। सो set is a collection of unique data, meaning that elements within a set cannot be duplicated। मैंने आपको बताया ना कि जो दो वैल्यू डुप्लीकेट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन एग्जीक्यूट तो होगी, सिर्फ एक एग्जीक्यूट होगी। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम सेट में डाटा लिखते हैं तो वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं नेम इक्वल, अब हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट लिख दिया ना, अली लिख दिया, अली, अली के बाद कुछ भी लिख सकते हैं आप, अली, जॉन, देन अनदर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, और आसिफ, आसिफ लिख दिया। देन हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर्ली कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जब प्रिंट यूज करते हैं तो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, ये वाली। देन हम इसके अंदर लिखेंगे नेम, जो जिसकी वेरिएबल तो नेम है ना, हमने इसके अंदर स्टोर करवानी है ना। देन हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। देखें, बिल्कुल इजी वे में उसने हमें बता दिया कि जॉन, अली और आसिफ इसकी आउटपुट है। नेक्स्ट, create a set in python। in python we create set by placing all the element inside curly brackets। ये मैंने आपको भी बताया कि जो कुछ भी लिखते हैं हम curly brackets के अंदर लिखते हैं, सेपरेट बाय कॉमा। यानी कि जब हमने नेक्स्ट कोई नंबर लिखना है या कोई अल्फाबेट लिखना है तो जब एक एंड हो जाएगा तो उसके बाद कॉमा आएगा। ठीक है। a set can have any number of items that मे बी डिफरेंट टाइप्स, यानी कि वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जिसमें इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्लोट भी, टप्पल भी, स्ट्रिंग भी, एंड एक्सेट्रा। बट अ सेट कैन नॉट हैव म्यूटेबल एलिमेंट्स, और हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। चेंजिंग इस तरह नहीं कर सकते कि अगर एक वैल्यू जो आपको दी हुई है, ठीक है, दो बार दी हुई है तो वो एग्जीक्यूट एक बार होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इसका मेन मकसद ये कि लिस्ट में हम जो थी वो अपडेट वगैरह नहीं कर सकते थे अपनी वैल्यूज़, तो हम इसमें अपनी वैल्यू अपडेट वगैरह कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट पर हम आएंगे, इजी सा है, जैसे मैंने अभी किया है ना ये वाला, बिल्कुल ये भी वैसे ही है, आपने एक बार करके देख लेना है। क्रिएट एन एम्प्टी सेट इन पाइथन। आपको एक और बात बताता चलूं कि जब हम लिखते हैं, हमने लिखा है एम्प्टी सेट, ई एम्प्टी सेट। मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पर बता दूं कि आपने ये नहीं कहना कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये एम्प्टी सेट है। नो, ये एम्प्टी सेट नहीं है। जो एम्प्टी सेट है वो ये वाली ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और जो ये दूसरी वाली कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसे हम डिक्शनरी कहते हैं, जो कि हम इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। देन उसके बाद ये देखें, बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई है। बाकी आपने साथ के साथ जो है तैयारी करनी है। ये देखें, डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपको भी दिखाता हूँ करके। जैसे हमने नंबर लिया नंबर, नंबर्स के नाम से एक वेरिएबल लिया, देन इसको डिक्शनरी में लिखेंगे 1
टू, फिर हम 2 लिखेंगे, कॉमा 3, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 5, देन एंटर करेंगे, प्रिंट करेंगे नंबर्स को, NUMBERS। ये देखें, अब आप चेक करिएगा कि जो 2 बार इधर वैल्यूज दी हुई हैं वो एक एक बार एग्जीक्यूट होगी, ना कि 2 बार। ये देखें 1 2 3 4 एंड 5, ये एक एक बार एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट हमने जाना है ऐड आइटम्स टू अ सेट इन पाइथन। हम इसमें ऐड कैसे कर सकते हैं? ऐड आपको पता है कि ऐड, चलो मैं आपको करके बताता हूँ। नंबर्स हैं हमारे पास, नम के नेम से हमने एक वेरिएबल लिया, इक्वल कर्ली ब्रैकेट्स के हम लिखेंगे क्या कहते हैं, 1 2 3 एंड 4, देन हम एंटर करेंगे, प्रिंट प्रिंट करेंगे, नम के नेम से हम में से प्रिंट करेंगे, देन हम अब इसके एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ये बिल्कुल हमें 1 2 3 4 में लेके आएगी। देन शिफ्ट एंटर करेंगे, ये देखें 1 2 3 एंड 4 आ गया। देन हम जब चेक करेंगे कि हमने ऐड कैसे करना है, तो हम चेक कैसे करते होते हैं कि जैसे कि आपको एक बताऊं कि ये जैसे ये लिखा हुआ है, नंबर्स जो हमने वेरिएबल लेना है वो, और जो हमने ऐड करना है वो, और जो उसके अंदर एडिंग करनी है वो इधर आएगा। ठीक है, ये देखें इधर भी बिल्कुल वैसे ही करना है, नम फुल स्टॉप यूज होगा इसमें, नंबर या आप डॉट भी कह सकते हैं, जो आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए। नंबर डॉट ऐड, हम इसमें ऐड क्या करना है, हमने इसमें ऐड इधर किया हुआ है, हमने इधर ऐड किया हुआ है 32। ठीक है, हम इधर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, हम अपने तरफ से 55 कर सकते हैं। ठीक है, जब हम 55 करेंगे उसके बाद हम न्यू लाइन पे आएंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमें क्या करना है, नम को करना है प्रिंट, क्योंकि जो वेरिएबल वो तो नम है ना। जब हम देन अब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वाकई हमारे पास ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। जी बिल्कुल हमारे पास ऐड हो चुका है, 1 2 3 4 एंड 45 हमारे पास ऐड हो चुका है। तो ये हमारे पास ऐड ऐसे यूज किया जाता है। अपडेट, अपडेट पाइथन सेट, द अपडेट method is used to update the set with item other collection types list tuples sets etc। सो जब हमने अपडेट करनी है, इसमें अपडेट करने का मकसद क्या है, अपडेट मानी अगर हमने 2 बार चीज़ें लिखी हुई हैं और वो हम अपडेट करना चाहते हैं कि ये एक बार आए, तो देन वो एक बार आएगी अपडेट के साथ। ठीक है, हमने 2 वेरिएबल के 2 लिस्ट, हमने दो क्या कहते हैं उधर लिस्टें बनाते हैं ना लिस्ट में, तो अब हम इधर बनाएंगे, क्या कहते हैं, हम इधर बनाएंगे, हम्म, याद आ गया अब, ये देखिए हम इधर क्या बनाएंगे आपको पता, बिल्कुल इजी वे में। आपने साथ के साथ करते रहना है, जैसे कि मैंने आपको भी साथ बताया ना, आप भी करते रहेंगे तो बहुत इजी रहेगा। ठीक हो गया, हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी कंपनी ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, कंपनी कौन सी हो सकती है, कंपनी एप्पल की हो सकती है, कंपनी हमारे पास ओप्पो की हो सकती है, और हमारे पास कंपनी रेडमी जो है उसकी हो सकती है। देन हमने एक और
बनानी है, एक और लाइन और ऐड करनी है। अब हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम फ्रूट्स लिखते हैं, फॉर फ्रूट्स, फ्रूट्स लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट्स, एप्पल, एप्पल, कॉमा, फिर हम एक बार फिर एप्पल लिखते हैं। वो आपको इसलिए क्योंकि आपको बताया कि जब हम अपडेट करते हैं ना तो वो अब एक बार शो होगा, ना कि 2 बार शो होगा। चेरी लिख देते हैं, एंड एक और लिख देते हैं, गावा लिख देते हैं, जी ए गावा। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। जैसे ये देखें, ये प्रोग्राम किया हुआ है ना, कि अब उसमें मैं आपको इसलिए इधर लेके आया हूँ कि हमने अब चेक करना है कि जो हमने वेरिएबल लिया है कंपनीज का, कहता है कंपनीज का तो हमने लिया हुआ है एक वेरिएबल, डॉट अपडेट क्या करनी है, टेक डॉट टेक और कंपनीज को हमने अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास 2 बार एप्पल आया हुआ है, तो हमने इसमें अपडेट ये करना है कि एक बार आए। ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ कि वो कैसे करना है, बिल्कुल इजी है। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है कि हमारे पास फर्स्ट क्या है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, आपको पता है? फर्स्ट हमारे पास है कंपनी, कंपनी, कंपनी के नेम से वेरिएबल है, डॉट अपडेट, अपडेट यूज करेंगे, अपडेट, अपडेट क्या करनी है हमने, फ्रूट्स में करनी है, फॉर योर फ्रूट्स में करनी है। देन एंटर करेंगे, प्रिंट करेंगे, हमने प्रिंट क्या करवाना है, कंपनी को करवाना है, क्योंकि हमने जो अपडेट करनी है वो कंपनी में करनी है। देन हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि सही है कि या गलत है। ये देखें, बिल्कुल हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रहा है, इजी इजी वे में एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। एप्पल ये वाला, ओप्पो ये वाला, रेडमी, रेडमी की जगह रीमी लिखा गया, चले कोई बात नहीं। ठीक है, और आपको एक और बात बताऊँ, आप सोच रहे होंगे कि हमने इधर भी एप्पल लिखा हुआ है और इधर भी एप्पल लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ, इसमें एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि एरर इसमें नहीं आया क्योंकि हमने अपडेट जो करनी है वो कंपनी में करनी है। वो जो कंपनी में कुछ भी लिखा आएगा वो बिल्कुल, यानी कि वो हमने एक लिया ना, ये कंपनी का नाम है, और ये जो एप्पल है ये फ्रूट यानी कि ये खाने वाला है। ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे अब, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट। We use the discard method to remove the specified element from a set. आपको एक और बात बताऊं कि, चले मैं आपको पहले करता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे रिमूव यूज हुआ, क्यों हमने कहा कि ये रिमूव क्यों आएगा। आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज़ रिमूव करते हैं तो और डिस्कार्ड डिस्कार्ड यूज करते हैं। डिस्कार्ड मीन्स ये नहीं, रिमूव का मतलब, चलो मैं आपको पहले डिस्कार्ड बताता हूँ। डिस्कार्ड मतलब आपने ये पूरी बताया ना कि जावा जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, यानी कि वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे ख़त्म होगा, वो ये देखिए, हम इधर आएंगे, अपना वेरिएबल लेंगे, लैंग्वेज के नाम से हमने वेरिएबल लिया, कर्ली ब्रैकेट्स, लैंग्वेज क्या है हमारे पास, हमारे पास लैंग्वेज है पाइथन, लैंग्वेज है हमारे पास पाइथन। नेक्स्ट जावा लिख देते हैं, जावा, जावा हमारे पास लैंग्वेज है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी लिख देते हैं।
सी भी हमारे पास लैंग्वेज है। देन एंटर करेंगे, प्रिंट करेंगे लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ने सॉरी लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज, लैंग्वेज को प्रिंट करें। अब ये हमारे पास तीनों प्रिंट होंगी। जब हमने इसमें यूज किया ना कि डिस्कार्ड का वर्ड यूज किया, तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा, वो चीज़ डिस्कार्ड हो जाएगी। जैसे इधर है ना, ये चीज़, ये वाली डिस्कार्ड हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक वेरिएबल लेना है न्यू, उसका नेम कुछ भी हो सकता है। हम ए बी सी के नाम से लेते हैं। वैसे ऐसे सिंपल लेना नहीं चाहिए, लेना वो चाहिए जो यूनिक हो। चलें, हमने अब सिंपल ले लिया, कोई बात नहीं। हम अब इधर यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे कि वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज, लैंग्वेज डॉट या फुल स्टॉप जो भी आप कहें इसे। हमारे पास क्या, हमने क्या करना है, हमने डिस्कार्ड करना है। ये देखें डिस्कार्ड लिखा हुआ ना, तो हमने इसे डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करेंगे। देन ब्रैकेट लगाएंगे पैरेंथेसिस वाली। तो हमने हमेशा जब भी कोई चेंजिंग वगैरह करनी है या रिमूव करना है, तो हमने इसे इक्वेशंस के अंदर लिखते हैं। हमने इसमें रिमूव क्या करना है, चलो हम इसमें रिमूव करते हैं पाइथन। हमने इसे पाइथन को रिमूव करना है, ठीक है। देन न्यू लाइन पे आ जाएंगे। फिर हम अब प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमने करना है लैंग्वेज को, लैंग्वेज को। ये देखिए, अब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारे पास न्यू आउटपुट आएगी उसमें पाइथन नहीं लिखा होगा। ये देखिए हमारे पास जो न्यू आउटपुट है उसमें पाइथन नहीं लिखा हुआ है। सो ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, और जो पार्ट नंबर 2 है वो हम कल करेंगे। उतनी देर के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।